जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आगामी भर्ती 2025 में जो जून में आपका इंडियन आर्मी का पेपर होने वाला है, उसके लिए मैंने एक शानदार प्रेस्टिज सेट लाया है। चाहे आप जीडी से हो, ट्रेडमैन से हो, टेक्निकल से हो या नर्सिंग असिस्टेंट को हो, आप डेली यदि मेरी प्रेस्टिज सेट को देखते हैं तो मैं दावा करता हूं आप 8 से 9 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। यदि आप डेली इस प्रेस्टिज सेट को मेरे देखते हैं तो 8 से 9 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, मैंने खुद इंडियन आर्मी का 2 बार एग्जाम क्वालिफाई किया है और मैं अपने अनुभव से इस प्रेस्टिज सेट को लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें हिस्ट्री और स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही साथ दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास और भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी इस प्रश्न में आपको बताएंगे। दोस्तों, मैंने 2 बार आर्मी एग्जाम को क्वालिफाई किया है। मैं अपने अनुभव से इस प्रेस्टिज सेट को बनाता हूं। यदि आप इस प्रेस्टिज सेट को देखते हैं तो आने वाली परीक्षा में लगभग आपको अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना है। दोस्तों, आइए हम अपने प्रेस्टिज सेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने पहले प्रश्न की ओर हम बात की जाए तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत में जो स्थापित हुआ था पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम जो था प्रथमा ग्रामीण बैंक था, जिसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह भारत का पहला ऐसा बैंक था जो गोवा प्लस सिक्किम दोनों जगह इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, आइए हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मैग्री पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तानवी शाह। तानवी शाह जो थी इसको पहली बार जीती थी। दोस्तों, यही तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है आपका कि भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट था। 1975 ईस्वी में भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। दोस्तों, वहीं चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न बेहद ही आसान है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम खिलाड़ी रहे थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलवीर सिंह। दोस्तों, इन्होंने भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था। दोस्तों, यही अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 5वें की बात करें तो 5वां प्रश्न है आपका, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो दोस्तों, यह डल झील पर स्थित है। दोस्तों, बता दें कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपका इसका करंट आंसर है बी, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर सीतारामैया थे। दोस्तों, यदि आप इस प्रेस्टिज सेट को देखते हैं तो आर्मी में बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, यहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यह है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे पहले आपको बता दें, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो आपका लक्षद्वीप है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं जल्दी में आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों तक पहुंच पाए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जल्दी से आपको याद हो जाते हैं। दोस्तों, यहीं अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 8वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? दोस्तों, मैं बता दूं कि प्रथम उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ था। दोस्तों, यह भारत का प्रथम उच्च न्यायालय है और इस समय उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में 25 है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका कि माफ कीजिएगा, इस चैनल में कुछ त्रुटि है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न की बात करें तो चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 कब शुरुआत हुआ था? दोस्तों, और कहां से शुरुआत हुआ था? दोस्तों, आप लोगों ने चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के बारे में चर्चा किया है, लेकिन मैं इस चंद्रयान 1 के बारे में बताता हूं। दोस्तों, इसकी शुरुआत श्रीहरिकोटा से हुई थी जो आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी चंद्रयान 1 की जो श्रीहरिकोटा नामक स्थान पर है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस राज्य उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर है आंसर बी, लीला सेठ। ये जो थी भारत की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 12वां है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका 13वां कि सागर माथा सागर माथा का एक नेपाली नाम है, तो इसका करंट आंसर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,850 मीटर है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में आता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है, यानी किस पुस्तक से लिया गया है, तो उसका सही आंसर है आनंद मठ। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है, तो इसके आंसर है बी, श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पुस्तक को लिखा था। दोस्तों बता दूं कि पुस्तक के लेखक बहुत ज्यादा पूछता है, आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 16वां की किस भारतीय कम्युनिस्ट की आत्मकथा का शीर्षक द टनल ऑफ टाइम है, तो इसका करंट आंसर है आपका आर के लक्ष्मण की यह पुस्तक है और आर के लक्ष्मण इसके लेखक है। अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर आपके 17 की बात करें, गोल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो आप लोग को सभी लोग को यह बात पता होगा कि जो गोल है यह मेजर ध्यानचंद की एक पुस्तक है और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप भली भली याद करेंगे कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 18वां की, तो प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय एथलीट मारिया सारापोवा की आत्मकथा है, तो इसका करंट आंसर है डी। अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो प्रश्न नंबर 19 है किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी जी ने इस वाक्य को कहा था, आप इसे भली बात याद कर लेंगे कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। दोस्तों इसके अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो प्रश्न नंबर 20 है क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यूएसए। यूएसए में ही गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 21, तो प्रश्न नंबर 21 पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी। अगले प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर आपके 22 की बात, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का संबंध निम्नलिखित में से किस अधिवेशन से है, तो मद्रास अधिवेशन से इनका संबंध है। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो आपका 23वां है दोस्तों कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान पर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो ऑप्शन ए है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कांग्रेस अधिवेशन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, चाहे आपका कौन सा भी एग्जाम हो। प्रश्न नंबर 24 की बात करें कि वह कौन सा अधिनियम है जिसे माल्ट मेट्रो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है आंसर डी, भारतीय परिषद अधिनियम। दोस्तों यही 25वें प्रश्न की बात करें तो 25वां प्रश्न है कि दोस्तों 25वां प्रश्न का उत्तर और इसका एनालिसिस आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। दोस्तों 26वें प्रश्न की बात करें तो 26वां प्रश्न है आपके 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। हम बता दूं कुछ दोस्तों, पहले जो SC/ST के लोग थे उनके उच्च जातियों के लोग मंदिरों में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं देते थे, लेकिन तभी हम लोग के महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय एक आंदोलन किया कि हम लोग के SC/ST के लोग सभी मंदिरों में जाकर वहां का पूजा दर्शन आस्था करेंगे। किसी की यह कि विरासत में मंदिर नहीं मिला है, सभी धर्मों के और सभी लोगों के लिए यह मंदिर मिला है। दोस्तों तभी की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1927 में इस आंदोलन को शुरू किया था। दोस्तों मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको जल्दी में 30 प्रश्न कराता हूं। दोस्तों यदि आप डेली मेरे इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं तो मुझे ये पूरा गारंटी है कि मैं आपको 8 से 9 प्रश्न आर्मी के एग्जाम में, चाहे आप ट्रेड 1, GD, टेक्निकल या किसी भी ट्रेड से हैं, तो मिलने की पूरी संभावना है दोस्तों प्रश्न की बात करें 27 नंबर प्रश्न की, तो 27 नंबर प्रश्न है कि 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में किस 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था,
तो दोस्तों आप लोग को सभी लोग को पता होगा इस सेंसर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे हमारे देश के बहुत ही क्रांतिकारी एक जो युवा थे, जो अपने देश को स्वतंत्र करने में मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा इन्होंने भूमिका अपने देश को स्वतंत्र करने में दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि प्रश्न नंबर 28 की नौजवान भारत के सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसके भी आंसर है भगत सिंह थे, भगत सिंह थे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि प्रश्न नंबर 29 में आपको आंसर मैं आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा हूं। आपका इसका होमवर्क को एनालिसिस करने के बाद हमें जरूर कमेंट करें। दोस्तों यदि आप मेरे इस डेली प्रैक्टिस सेट को देखते हैं तो मैं आपके 8 से 9 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों मैं जल्दी में आपको बताया हूं कि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देख सके। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।